एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कैसे करें, कैसे लाए 180 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके होंगे आपके मन में जो आपको परेशान कर रहे होंगे और आप इस बात से और भी ज्यादा परेशान होंगे कि आखिर मेंस की पूरी तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सारे स्टूडेंट्स को एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई गारंटीड कि आपको लास्ट तक मैं इस बात का मैं एहसास करा दूंगा कि आप ऐसे ऐसे करके मिनिमम 180 200 में से आप पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आप स्टूडेंट्स के लिए सीजीएल को क्रैक करने की। सबसे पहला, आप यहां पर आपके सामने एक इमेज यहां पे दी हुई है, इसको ध्यान से समझिए। मैंने एक यहां पे कुछ पेपर की कुछ एक कटिंग ली हुई है और इस कटिंग के तहत आप एक चीज देख सकते हैं कि अलग अलग ईयर्स में आपके सीजीएल मेंस की इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, फिर उसके हिसाब से हम यहां पे बात करेंगे कि किस पर हमें क्या फोकस करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और मिनिमम हमारा जो कि आज का टारगेट है 180 प्लस लेकर आना है इंग्लिश में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख लीजिए किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। 200 के 200 क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछे गए। पहला है स्पॉटिंग एरर, जिसके 20 क्वेश्चंस 2012 में, और आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये सारे सालों में हर एक साल 20 क्वेश्चंस ही आए हैं, यानी आपको एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक, जिसके 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं और 5 ही क्वेश्चंस आपको हर एक साल देखने को मिले हैं, तो 5 क्वेश्चंस आपको फिलर के मिलेंगे। तीसरे नंबर पे सिनोनिम्स के 3 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स के 3 क्वेश्चंस, स्पेलिंग करेक्शन के 3 क्वेश्चंस। तो ये 3-3 क्वेश्चंस आपके हर साल पूछे गए। कभी कभी ये 5 भी कर देता है, बट 5 से ज्यादा आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। फिर अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस के आप देखिए 10 क्वेश्चन हर एक साल पूछे गए हैं। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस आपके हर एक साल पूछे जा रहे हैं। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के 22 क्वेश्चंस आपके लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव वाइज के 20 क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लगभग आपके 25 से 27 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। पैराजम वर्ल्ड के आपके 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट के आपके लगभग आप देखिए 24 से 25 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। एंड कॉम्प्रिहेंशन के 30 क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ये हैं जो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने आपको क्या कहा कि 180 प्लस आपको दिलाने का, 180 प्लस पाने की मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। यानी कि 180 का मतलब 200 में से 180, दैट मींस 20 मार्क्स का आप छोड़ सकते हैं, है ना। 15 से 20 नंबर का छोड़ सकते हैं, 180 प्लस आपको जाना है। सो अब यहां पे सबसे पहले आपको जब ये पेपर मिले एग्जाम में, तो आपका जो फोकस होना चाहिए, आपका फोकस उन टॉपिक्स पे होना चाहिए जिन पर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो स्पॉटिंग एरर के 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका फोकस स्पॉटिंग एरर पे होना चाहिए, ना कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या स्पेलिंग करेक्शन पे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन टॉपिक्स को छोड़ना है, करना है, लेकिन मेन फोकस आपका उन पे होना चाहिए जिस पर ज्यादा है, राइट। सो यहां पे आपका ये एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चंस देखिए, 20 इसका हो गया, 10 ये हो गया, 12 ये हो गया, 22, 20, 27, 20, 25, 30। अब इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको 1-1, 2-2 सेकंड में आप कर सकते हो क्वेश्चंस। जैसे आपका यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 27 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 2 मिनट में कर सकते हो। आपको एक्टिव और पैसिव वाइज के 20 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट में कर सकते हो। तो ये 47 क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो गए आपका, ये ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। पैराजंबल आराम से करने का है, आपको बहुत टफ पैराजंबल नहीं पूछा जाता जैसे बैंकिंग में आता, आसान सा आता है, आप आराम से उसको अरेंज कर सकते हो। तो पैराजंबल ध्यान से करिएगा, आप एक एक क्वेश्चन में 20-20, 30-30 सेकंड लगाइए, आराम से पैराजंबल पूरा करके आएंगे आप। दूसरा है आपका क्लोज टेस्ट, स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट आता है स्टूडेंट्स। पहले समझ लीजिए, स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट आता है, 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से, 25 के 25 क्वेश्चन आप आराम से क्लोज टेस्ट के कर सकते हैं। वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन के 30 के 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। यानी ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 100% स्कोर किए जा सकते हैं। 100% का मतलब 100%, क्योंकि क्लोज टेस्ट में ऐसा कोई बहुत हाई फाई वोकैब नहीं डालेगा जो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, कोई हाई फाई पैसेज नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंशन का हाई फाई पैसेज नहीं होगा, पैरा जंबल का ये जो जंबल सेंटेंस है इसका हाई फाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब 100% पूरे के पूरे किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के 20 क्वेश्चन और एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चन, इसके 22 और उसके 20 क्वेश्चन, ये 44 क्वेश्चंस जो कि ग्रामर पर बेस्ड है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। बस थोड़ी सी ग्रामर पे पकड़ होनी चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके बचे हुए दिनों में जो आपका पेपर है, आगे आने वाले 15 से 16 दिनों बाद आपका पेपर स्टार्ट है, यानी कि आपका जो पेपर है उस बचे हुए दिनों में आप क्या करें कि आपके ये सारे के सारे कवर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 12 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब स्टूडेंट एक चीज समझिए,
एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको समझने की जरूरत है। क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरत है? जरूरत यह है कि कुछ टॉपिक्स जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक, 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं ये ऐसे होते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो आसानी से कर सकते हैं तो हम इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे, ये भी इसी लिस्ट में लपेट डालो, ठीक है। अब जो आपके कम वाले हैं, जैसे एक 3 क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन इसमें, 3 से 5 क्वेश्चन ये हो गए, यानी ये 9 से 10 क्वेश्चन, ये 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट को ज्यादा फंसाने वाले होते हैं। अगर आपकी वोकैब कमजोर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन 10 क्वेश्चन में से मैं लिख के देता हूं, कितनी भी बदतर से बुरी सी बुरी आपकी हालत है वोकैब में, फिर भी इस 10 में से आप कम से कम नहीं तो 4 से 6 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कौन कौन सा नहीं होगा निकालते जाओ आसानी से। 4 से 6 बहुत है, इतना 4 से 6 इसमें कर लिया। और फिर मैं कहता हूं हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन और आपने छोड़ दिया। भाई अगर मैं कहता हूं 5 आपने किया इन तीनों का मिला के, 5 आपने किया, ठीक है, तो 5 आपने इसमें से छोड़ दिए और बाकी जितने टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे एक टॉपिक ये, एक ये, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन, 10 हर एक टॉपिक से एक एक आपने और छोड़ दिया। तो इस हिसाब से अगर आप 15 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तब भी आपका 185 का गेम, 185 का गोल यहां पे कंप्लीट होता है, जो कि 180 प्लस का है। इस टाइप से अगर आप करते हैं तो आपको एग्जाम पे फोकस करना है, उन टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स पे जिन टॉपिक्स की ग्रेविटी ज्यादा है, आपको उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए बचे हुए दिनों में आपको करना क्या है। तो आप जैसा कि जानते हैं आपका पेपर है 11, 12 और 13 सितंबर 2019। तो ये 13 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, जो कि ज्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं। सो इसमें इन चीजों की प्रिपरेशन में, इन चीजों में कैसे क्या करें उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम करना है आपको प्रीवियस ईयर सेट लगाना है डेली बेसिस पे, कम से कम एक, कम से कम एक, और वो पूरा 100% सॉल्व करना है। भले आपको उसमें से 70% का आंसर पता है, 30% आंसर देख देख के चेक कर डालो। 100% सॉल्व करना है। मिनिमम 1 स्पीड टेस्ट डेली बेसिस पे होना चाहिए एग्जाम के पहले तक। दूसरा है स्पीड टेस्ट, ये प्रीवियस ईयर सेट है। दूसरा स्पीड टेस्ट ऑनलाइन जो आपकी स्पीड बढ़ाएगा, कम से कम एक सॉल्व कीजिएगा डेली बेसिस पे। देखो मैं एक एक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया 2 घंटे आप इसमें दोगे, 2 घंटे इसमें दोगे, 4 घंटे ये हो गया, मैथ्स भी तो दोगे 2-2 घंटे, 4 घंटे वो हो गया, 8 घंटा हो गया ऐसे ही। और उसके बाद आप एनालिसिस भी तो करोगे, इसमें सारे क्वेश्चन तो आपको आते नहीं है, तो एनालिसिस करोगे तो 2 घंटे और जाएगा, तो 6 घंटे ये, 6 घंटे वो, 12 घंटे, 13 घंटे, बहुत है, इतना इतना काम हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहां पे ये 2 चीजें हैं, यानी आपको कम से कम यहां पे जब 6 घंटे आप देते हैं, 2-2 घंटे के 2 पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप 2 घंटे में उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको नहीं आए उन स्पीड टेस्ट में, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सो इस हिसाब से आप 100% करते गए। मैं कहता हूं 15 दिन अगर हैं तो 15 दिन में 2-2 भी किया तो आप 30 क्वेश्चन कर डालोगे, और 30 क्वेश्चन और एक सेट में 200 क्वेश्चन, 30 सेट एक क्वेश्चन में 200, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 जीरो लगा दी, 6000 क्वेश्चन का मजाक समझ रहे हैं। 6000 क्वेश्चन करने के बाद आपका 180 ना, एक 100% गारंटी के साथ कहता हूं 100% आएगा। एक काम आपको और करना है, वो ये, आप जाइएगा प्ले स्टोर से, आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, डालिएगा एसएससी सीजीएल इंग्लिश, बहुत सारे ऐप खुल के आ जाएंगे, कोई सा भी इंस्टॉल कर लेना। एसएससी सीजीएल इंग्लिश नाम से एक ऐप आएगा, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसमें क्विजेज है, टाइमर के साथ, टाइम के साथ, फटाफट क्विज सॉल्व कीजिए और उसका आंसर भी रटते चलिए, जो नया मिल जाए ना वो कैब लिखते चलिए। और क्योंकि ये सब के सब इसमें कुछ है ऐसे ऐप हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट उसको आप करते चलिए, जल्दी जल्दी करते चलिए, आपका फटाफट वहां पर उस क्विज के थ्रू भी आप कहीं भी हैं आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने पढ़ाई कर ली, अब आप लेटे हुए हैं, कुछ नहीं, मोबाइल पे ऐप में आप वही करते करते सो गए, कोई नहीं, 1-2 क्विज आपने सॉल्व कर डाला, 20-20 का सेट है, और 20-20 के सेट में बहुत सारे क्विजेस हैं, बहुत सारे सेट है, सैकड़ों सेट है, तो इस हिसाब से आपके हजारों क्वेश्चन तो यहां से तैयार हो जाएंगे। सुबह उठो फिर वहां कर लो, कहीं जा रहे हो ऑटो में बैठे हो तब वहां पे गेम खेल लो। तो ऐसी जगह जो टाइम वेस्ट होता है उन जगहों पे आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। तो ये 3 चीज आपको करना है आपके बचे हुए दिनों में, ट्रस्ट में ये 3 चीजें करो, और एग्जाम में आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है। जैसे वॉइस नरेशन भैया रट लेना, दोनों आपके 45+ क्वेश्चंस मैक्सिमम 5 मिनट में निपटा डालोगे आप, ऐसे हैं। इस पर मैं एक और वीडियो आपको ला दूंगा कैसे करें 3 से 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन वॉइस का या नरेशन का, बहुत आसान टेक्निक है, मैं आपको सिखा दूंगा। आप बस कनेक्ट रहिएगा, आगे जो हमारी अगली वीडियो इस पर डालेंगे हम, इस पर हम बहुत जल्दी डालेंगे, जो आप सारे स्टूडेंट को 5 सेकंड में वॉइस और नरेशन करना सिखाएंगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों ये चीज आपको फॉलो करना है।
ये चीज फॉलो करना है। दो चीजें मैंने बताई, पहला इन 3 चीजों को आज से शुरू कर देना, और दूसरा एग्जाम की जो ग्रेविटी है क्वेश्चंस की, जिसके जितने क्वेश्चंस आते उसके हिसाब से आप अपनी स्पीड बढ़ाओ और एग्जाम में वैसे ही परफॉर्म करो। जिस क्वेश्चन में फंस जाओ छोड़ दो भैया, 180 लाना है ना तो 20 क्वेश्चन छोड़ने भी तो हैं, 20 छोड़ दो, जो फंस जाओ उसको छोड़ दो। ऐसे करते करते आप 15 से ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आप 185 तक आराम से पहुंच सकते हैं। राइट प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरा, ऐप से भी यहां पर इंग्लिश इंप्रूव की जा सकती है और लगभग 30 40 50 नंबर तक ऐप से सीखा जा सकता है। शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया मैं अगली वीडियो जो डालूंगा आपके सीजीएल मेंस के लिए वो होगा कैसे करें 5 सेकंड के अंदर वॉइस, कैसे करें 5 सेकंड के अंदर नरेशन, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस पर बेस्ड होंगे, जो आपके आगे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। सो इस चीज के लिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि हर किसी को जरूरत है, या अगर आपको जरूरत नहीं तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, क्या पता जिसको आप फॉरवर्ड करें उसको जरूरत है, और उससे बोलिए कि आगे कुछ लोगों को फॉरवर्ड करें क्योंकि उनको जरूरत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में केवल इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो जो चीजें मैं आपको देता रहूं वीडियो के फॉर्मेट में या तो पीडीएफ के फॉर्मेट में, उन सभी को अच्छे से पढ़ते रहिए, इंप्रूव करते जाइए। वोकैब के समाधान का सेशन देखते रहिए, क्योंकि वोकैब उसमें से बहुत सारी पूछी जाएगी, मैं लिख के देता हूं, बहुत सारी वोकैब पूछी जाएगी और आप खुद देखिएगा जो डेली बेसिस पे हमारा वोकैब का समाधान शो कंटिन्यू रखता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।